अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोरंगी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की पहली समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इस समाअत से पहले एक तसुर यह भी था कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इन 6 जजेस के साथ न जाएं, इनकी हिमायत न करें या इनका दिफा न करें। लेकिन आज समाअत से ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस खुद भी अदलिया की आज़ादी के मामले पर कॉन्शियस हैं और हसास हैं। खुद भी यही चाह रहे हैं कि भाई अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा फिर से दो चीज़ें जो आज समाअत में एक चीज़ सामने आई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि दबाव जो है सिर्फ इदारों का नहीं हो सकता, कि एजेंसियों का दबाव है, इदारों का दबाव है, अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर दबाव फैमिलीज का भी हो सकता है, दबाव सोशल मीडिया का भी हो सकता है। ये आज चीफ जस्टिस ने कहा है। तो मुझे जब चीफ जस्टिस ने कहा फैमिलीज का दबाव, तो मुझे बंदियाल साहब की सासू माँ याद आ गई कि भाई सासू माँ का भी दबाव था ना साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर। बेगमात का दबाव, बेटियों का दबाव, बेटों का दबाव, औलाद का दबाव, ये दबाव जजेस पर रहा है। तो इस दबाव में से भी जजेस को निजात दिलाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप जिस तरह अदलिया के मामलात में मुदाखलत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह इदारों की मुदाखलत या एजेंसियों की मुदाखलत रुकवाना चाह रहे हैं, इस तरह अदलिया की अपनी मुदाखलत जो है दूसरे इदारों के मामलात में भी रोकने की ज़रूरत है। और अदलिया पर जो दूसरा दबाव है, सोशल मीडिया का हो या फैमिलीज का हो या सासू माँ का हो, तो इस दबाव को, या बेटियों का हो, बेटों का हो, जो प्रो पीटीआई जजेस बताए जा रहे होते हैं, जो पीटीआई को रिलीफ दे रहे होते हैं, उनके बारे में ये तस्वर आम है कि उन पर उनकी फैमिलीज का दबाव रहा है, उनकी बेगमात का दबाव रहा है, उनकी सासू माओं का दबाव रहा है, उनकी बेटियों का, उनके बेटों का, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं। बहुत सारे जजेस खुद जाती तौर पर तो प्रो पीटीआई नहीं है, लेकिन उनकी फैमिलीज प्रो पीटीआई हैं, तो वो मजबूर हैं, घर भी जाना होता है। जाहिर है हर बंदे ने, जज तो हैं लेकिन बाप भी हैं, साथ में वो हस्बैंड भी हैं, अपनी खातून के, वाइफ के साथ ही वो अपनी बेटियों और बेटों के वालिद भी हैं। तो उन्होंने जाहिर है अपनी फैमिली का एक फ़र्द है, तो उस हैसियत से भी उनको डील करना होता है। तो ये उसमें से भी इन जजेस को निजात दिलाने की, आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस को इन पहलुओं को भी देखना चाहिए, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज समाअत में मैं आता हूँ कि जो 7 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया खान आफरीदी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसर्रत इलाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं। और आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी समाअत का आगाज़ कैसे करें, पहले प्रेस रिलीज पढ़ लेते हैं। हामिद खान ने कहा कि जी हमने इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब वो ज़माने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। हमने केसेस फिक्स रखने के लिए कमेटी, फिक्स करने के लिए कमेटी तश्कील दे रखी है। अभी तो इस केस की समाअत का आगाज हुआ है, आपकी दरखास्त भी लग जाएगी। अदालतों को मछली मंडी न बनाया जाए। चीज़ें पहले से मीडिया में छप जाती हैं, पिटीशन दायर नहीं होती, दरखास्त दायर नहीं होती, पहले अखबार में आ जाती है, छप जाती है कि जी ये पिटीशन है, और हमारे पास बाद में पहुंचती है जब अखबार में आ चुकी होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जी मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता। अब एक नया काम शुरू हो गया है कि वकील हमें कहते हैं कि अज खुद नोटिस लें। ये क्या बात हुई? वकला कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो एक्शन ले। जो वकील ये बात करते हैं उन्हें वकालत छोड़ देनी चाहिए। वो जमाने गए जब मर्जी चीफ जस्टिस की हुआ करती थी। एक बात वाज़िह करता चलूं कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा।
4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग कभी नहीं बुलाई गई। उस वक्त ये सारे बार्स और वकला कहाँ थे, वो क्यों डिमांड नहीं कर रहे थे? 26 तारीख को हमें हाई कोर्ट के जजेस का खत मिला है। उसी रोज ही इफ्तारी के फौरी बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम जजेस से 2.5 घंटे मुलाकात की। अगर हम इस बात को अहमियत न देते तो फौरी चीफ जस्टिस हाउस में फुल कोर्ट इजलास न बुलाते। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज से तो लगता है कि जैसे हम गोएबल्स के जमाने को वापस ला रहे हैं। हमें अपना काम तो करने दे। अदलिया की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करते। किसी का कोई और एजेंडा है तो या चीफ जस्टिस बन जाए या सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाए। वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल से इंतजामी तौर पर मुलाकात हुई, छुपकर या घर में बैठकर मुलाकातें नहीं की। वजीर आजम को ज्यादा वोट हासिल हैं, इसलिए वो इंतजामिया के सरबराह हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ किया कि चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, और जब मैंने वजीर आजम को बताया कि चीफ जस्टिस आपसे मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि जी पहली फुर्सत में मुलाकात तय की जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ये भी बता दें कि जो इंक्वायरी कमीशन के लिए नाम हमने तजवीज़ किए थे, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी समेत दीगर नाम अदलिया की जानिब से तजवीज़ किए गए थे। काबीना की मीटिंग के बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का नाम फाइनल किया गया। सोशल मीडिया पर इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक गलत बातें की गई। हुकूमती कमीशन की तमाम हुकूमती इदारे मुआवनत के पाबंद हैं। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क का नाम भी इंक्वायरी कमीशन के लिए सामने आया। तसद्दुक जिलानी साहब एक गैर जानिबदार शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी से मिले और कमीशन की तश्कील का बताया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने कहा TORs के बाद जवाब दूंगा। चीफ जस्टिस ने काजी फायज ईसा ने कहा कि जी अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी खड़े होंगे। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकला तब क्यों नहीं बोले जब 4 साल तक फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया। हम किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी सोशल मीडिया पर इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक गलत बातें की गई। हुकूमत कमीशन के मुआवनत की पाबंद है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आर्टिकल 184 से शुरू होते हैं। ये तस्वर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात हुकूमत या कमीशन को दे दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। पता नहीं हमने इस कौम को तबाह करने का तहिया कर रखा है। शरीफ आदमी पर हमले होंगे तो वो तो चला जाएगा, वो कहेगा कि आप जाके संभाल लें। चीफ जस्टिस साबिक जो हैं रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी शरीफ आदमी है, उन पर जिस तरह के हमले किए गए तो उसके बाद उन्होंने इनकार किया। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का अख्तियार नहीं है। आपके बारे में भी बात करना चाहता हूं। अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने का चीफ जस्टिस से मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मैं फिर सीट बेल्ट बांध लूं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपसे मुताल्लिक भी मैंने बात करनी है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं फिर सीट बेल्ट बांध लूं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे अदालती कमरे में कह के लगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपको मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरी बात छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह बात करना बहुत जरूरी है, तारीख सबके सामने आनी चाहिए। मिसेस सेरिना ईसा FIR दर्ज कराने गई थी, FIR दर्ज नहीं की गई। उस वक़्त के वफाकी हुकूमत ने मामला FIA को भेज दिया था। सेरिना ईसा ने मिर्जा शहजाद अकबर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बारे में बयान रिकॉर्ड करवाया था। उस वक़्त की वफाकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया था, यानी PTI की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं इस सारे दौर में 2 चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान रिटायर्ड हो गए। आपने 24 घंटों में मामले को टेकअप किया। वजीर आजम की मुकम्मल सपोर्ट इस मामले पर हासिल है।
वफाकी हुकूमत ऐसा कोई अमल नहीं करेगी न इसका हिस्सा बनेगी जो अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आने का बायस बने। जस्टिस तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से माजरत पर मबनी लिखा गया खत अदालत में पेश किया गया। अटार्नी जनरल जस्टिस तसद्दुक जिलानी का खत अदालत में अटार्नी जनरल ने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी तसद्दुक जिलानी ने मुझे इख्तियार दिया कि मामले को हल करूं। मैं मुशावरत पर यकीन रखता हूं। हाई कोर्ट जजेस ने मुलाकात में कहा आप दोनों जो मुनासिब समझे वो फैसला कर लें। अटार्नी जनरल ने कहा कि जी जजेस खत में बयान कुछ वाकयात 1 साल या उससे कुछ पुराने हैं। इन वाकयात के शवाहिद जमा करने होंगे, इसलिए कमीशन तश्कील देना मुनासिब समझा। अदालत को आज भी जो मुआवनत दरकार है वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ हुकूमत की साख भी स्टेक पर लगी हुई है। इस बात की नफी करता हूं कि हुकूमत की अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं है। अटार्नी जनरल कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को हिदायत की कि जी आप जजेस का लिखा गया खत पढ़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हाई कोर्ट जजेस का खत कई मरतबा पढ़ा है, इसके कई पहलू हैं। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, मैं सिर्फ इसका चेयरमैन और मेंबर हूं। चीफ जस्टिस कहते हैं तसद्दुक जिलानी की बात से मुत्तफिक हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आईनी इख्तियार हासिल है। खत में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का भी तज़किरा किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शौकत अजीज सिद्दीकी को सफाई का मौका नहीं दिया गया। अदालती फैसला हाई कोर्ट के 6 जजेस को फायदा पहुंचा रहा है। चीफ जस्टिस कहते हैं जजेस को दबाव साथी जजेस, अहले खाना, बच्चों और दोस्तों के जरिए भी आ सकता है। आजकल नई वबा फैली हुई है, सोशल मीडिया और मीडिया का भी प्रेशर होता है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी जजेस ने खत में कहा कि मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान का तयन करें। इंक्वायरी पुलिस, FIA या फिर कमीशन ही कर सकता है। जजेस ने खुलकर बात नहीं की लेकिन इशारा कर दिया है। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से हमने नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार हाई कोर्ट को आइन दे रहा है। जिस अदालत की तौहीन हो रही है वही अदालत कार्रवाई भी कर सकती है तौहीन अदालत की। अटार्नी जनरल ने कहा कि जी जजेस के खत में 19 मई 2023 को की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुलाकात का भी तज़किरा है। मुलाकात में जस्टिस एजाजुल हसन भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वजाहत कर दूं कि मैं सीनियर तरीन जज था उस वक्त। मेरे बाद जस्टिस सरदार तारिक सीनियर जज थे। हम दोनों सीनियर जजेस को छोड़कर जस्टिस एजाजुल हसन को बंदयाल साहब ने मुलाकात में शामिल किया था। मुझसे इस मामले पर कभी कोई मुशावरत भी नहीं की गई थी। हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात हुई लेकिन मेरे पास बतौर सीनियर तरीन जज कोई अख्तियार ही नहीं था उस वक्त। वजीर आजम को अदालत में नहीं बुला सकते। वजीर आजम को आईनी इस्तिस्ना हासिल है। आज आइन की किताब खोलकर लोगों को बता दे। हुकूमत को नोटिस देंगे तो अटार्नी जनरल या सेक्रेटरी कानून आ जाएगा। जब से ओहदे पर आया हूं कभी अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया। किसी को बेइज्जत करना हमारा काम नहीं है। पार्लिमान, सदर और हुकूमत सबकी इज्जत करते हैं। बदले में हमें भी एहतराम चाहिए, हम भी एहतराम चाहते हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि जी अदालती फैसलों पर अमल दरामद में जरा बराबर भी कोताही नहीं हुई। ये बात न करें। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को रोक दिया। अटार्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी लोगों ने शर्त लगा रखी थी कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन का केस सुना और 12 दिन में तारीख का ऐलान करा दिया। सबसे इनका काम कराएंगे, किसी का काम खुद नहीं करें। सबसे उनका काम कराएंगे, किसी का काम हम खुद नहीं करेंगे। 300 वकला का खत चल रहा है, इस पर किसी के दस्तखत नहीं है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि जी अटार्नी जनरल साहब आपने बात की चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले मिर्जा इफ्तिखार की, क्या आपने ये देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा या नहीं? अतर बिन अल्लाह साहब कह रहे हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी गलतियां पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं, लेकिन हमने अपना एहतिसाब करके
दिखाया है। अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी बातें सब करते हैं, करता कोई नहीं, बातें सब करते हैं, करना कोई नहीं चाहता। आपकी हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक ले गई तो आप बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वो केस मेरे मुतालिक है नहीं, चाहता तसर जाए दबाव डाल रहा हूं, तसर जाए के दबाव डाल रहा हूं। अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी चीफ जस्टिस को कहा कि जी मुझे बात अपनी पूरी करने दे। अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि जी ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलविस थी। जजों का खत ये बता रहा है कि सिलसिला आज भी जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आया था, साबिक वजीर आजम ने कहा कि जी उनसे गलती हुई थी। क्या ये भी अदालती काम में मुदाखलत नहीं थी? इस पर हुकूमत ने क्या किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस फैजाबाद धरना फैसले की वजह से आया था, हमने अपना एहतसाब किया, हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी एक तरीका तो यह है कि मुदाखलत यहां रुक जाए और मुस्तकबिल में न हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निजाम बनाया हुआ है। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 76 साल से मुल्क के साथ यही होता रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जी एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी फुल कोर्ट न बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी है। कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में थे। मुमकिन है कि आइंदा समात पर फुल कोर्ट बना दिया जाए और समात जो है 29 अप्रैल तक चीफ जस्टिस ने मुलतवी कर दी है और अंदिया दिया है इस बात का कि आइंदा समात पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा और मामले पर फिर समात की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।